नमस्कार। और जो एमिनेंट वर्ड जो हमारा दूसरा जो चैनल है जिसमें वर्ल्ड की जो टॉपेस्ट पर्सनैलिटीज़ है उनकी हम अचीवमेंट, उनकी पर्सनैलिटियाँ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे जयपुर के गौरव, देश के गौरव महाराजा पद्मनाभ सिंह जी। महाराजा पद्मनाभ सिंह जी को आज कौन नहीं जानता। देश और विश्व में इनका एक अपना बड़ा कीर्तिमान है, नाम है। जयपुर के गौरव को आप बढ़ा रहे हैं। पोलो के अंदर जो इनके दादाजी ने जो अचीवमेंट किए थे उनको इन्होंने और आगे बढ़ाते हुए पोलो के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया है। पोलो एक ऐसा गेम है जो अन्य गेम्स की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसके अंदर आपने उसको एक अपनाया और आज उसके अंदर आपने एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम जानना चाहेंगे, ये पोलो आपने एक तरह से स्टार्ट किया, आपके तो मतलब जीन्स में भी था और आपने इस तरह इसको आगे बढ़ाया और बढ़ना भी चाहिए। तो एक तो आपकी मुख्य पब्लिक को, बहुत सी पब्लिक को पता भी नहीं है कि पोलो के अंदर आपने जो अचीवमेंट बड़े बड़े हासिल किए हैं, क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हैं। आप बताएं, तो कुछ आपके बताएं इसके बारे में, कुछ चुनौतियाँ भी और जिस तरह आपने इसकी जो सक्सेसफुल एक जर्नी हुई जो आपने बहुत बड़े लेवल की बात करी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतनी इज्जत से मेरा स्वागत किया। रही बात पोलो की, जो ये खेल है हमारे शहर में बहुत एक कल्चरल फिक्चर की तरह मैं कहूँगा रहा है, आज ही नहीं पिछले 100 साल से। और जो मेरे लेट ग्रेट ग्रैंडफादर सवाई मानसिंह साहब थे, जो राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख भी रहे हुए हैं, उन्होंने इस देश में, पूरी दुनिया भर में एक नाम हासिल किया था खुद के लिए और इस शहर के लिए। तो आज मैं ये जो खेल खेल पाता हूँ उनकी देन है। और इस शहर को जो पॉपुलैरिटी मिली है इस खेल में और उसके अलावा बहुत अलग अलग तरीक़े की चीज़ों में, वो उसका काफ़ी बड़ा जो क्रेडिट है वो उनको जाता है। आज भी आप जयपुर में देखें तो बहुत हज़ारों की तादाद में कभी कभार आमबाग पोलो ग्राउंड पे पब्लिक इस खेल के साथ जुड़ने आती है। इन सबको, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ियों से इनके परिवार में पोलो देखा जा रहा है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि पोलो जो है एक सिर्फ अमीर लोगों का या राजा रजवाड़ों का स्पोर्ट है। और आप जब जयपुर आते हैं, जब आपको पता पड़ता है कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो खेल है ये पूरी दुनिया के साथ हम इसको शेयर करना चाहते हैं और इस शहर में किया ही है। कोई भी रिक्शा ड्राइवर से लेके बिज़नेस ओनर से लेके होटल ओनर से लेके पॉलिटिशियन से लेके आर्मी से लेके सारे फैमिलीज़, अगर आप सारे तरीके के लोग, बैकग्राउंड से लोग इस खेल के साथ अलग अलग कैपेसिटी में जुड़ते हैं। और हमारी आशा यही है कि हम इस स्पोर्ट को और पॉपुलराइज़ कर सकें आम जनता के साथ, भले ही स्पेक्टेटर की कैपेसिटी में क्यों ना हो, बट कोई ना कोई कैपेसिटी में हम इस स्पोर्ट को पूरी दुनिया और ख़ास करके शहर के साथ बांट सकें। तो यही प्रयास है। और जयपुर, जैसा कि आपने कहा, एक बहुत ऐतिहासिक शहर है और मेरे को बहुत गर्व की बात है कि मेरे परिवार ने इस शहर के लिए काफ़ी सैक्रिफाइस किए हैं। और यही मेरी मदर भी आप जैसे देखते हैं आज पॉलिटिक्स में है और इस देश के लिए अपना खून पसीना बहा रही हैं। तो किसी ना किसी कैपेसिटी में हम भी यही करना चाहेंगे आने वाले समय में, हमारे टाइम से, हमारे एफर्ट से, हमारे रिसोर्सेज से। कोई भी जो बलिदान है जैसा हमारे परिवार ने इतने सालों से दिया है, वो आने वाले समय में भी मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी मौका मिले इस शहर के लिए, इस खेल के लिए और हमारे शहर के इतिहास के लिए कुछ मैं कर सकूँ। सरकार से भी आपकी बहुत अपेक्षा होगी पोलो को जो बढ़ना चाहिए जिस तरह की पब्लिक के बीच में, जैसे वो लोकप्रिय गेम है। तो पोलो तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। तो कुछ आपकी अपेक्षाएँ होगी कि पब्लिक को या सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल। आई थिंक जो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खेलों के लिए कर रहे हैं इस देश में, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उसका टक्कर भी नहीं किया होगा। जो आज खेल स्पोर्ट्समैन को जो रिकग्निशन मिल रहा है और रिकग्निशन के अलावा जो उनको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि खेल जो खिलाड़ी होता है वो ग्राउंड पे आता है, पर उससे पहले, आने से पहले हज़ारों चीज़ें होती हैं जो आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलती या सुनने को भी नहीं मिलती। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिटनेस, डाइट, रिसोर्सेज, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर,
और ये सारी चीज़ें अगर हम लोग सही से नहीं करें तो ग्राउंड पे खिलाड़ी इतना ही परफॉर्म कर पाएगा जितना उसका कैपेबिलिटी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कर रहे हैं इस देश में वो ये है कि वो स्पोर्ट्समैन को रिसोर्सेज दे रहे हैं कि तुम मेहनत करो, बाकी सब हमारे पे छोड़ दो। तो मेरे को बिल्कुल आशा है कि पोलो का भी नंबर आएगा, और क्योंकि ये एक इंडियन स्पोर्ट है, इसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई है, तो एक ये जैसा कहते हैं ऐतिहासिक स्पोर्ट है। तो आई एम श्योर कि पोलो का भी नंबर आएगा। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बाकी स्पोर्ट्स का पूरा जो नक्शा है वो बदल दिया है, मेरे को पूरी आशा है कि पोलो का भी ऐसा ही फ्यूचर रहेगा। आपने अलग पहचान बनाई है, और हम जब लोगों से आपके बारे में, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, आई एम आल्सो फिल्म मेकर, तो एक आपके नाम के साथ एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट भी जुड़ता है, और आपने युवाओं के लिए एक प्रेरणा का मार्ग भी खोला है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ, और अच्छा लगता है हमें जब सुनते हैं। इसीलिए तो ये आपने मतलब कम उम्र में एक आपने खेल राज परिवार से नहीं कि राज परिवार की वजह से, मुझे ऐसा लगता है ये सब आपके अंदर एक आदमी का एक चलता है। ऐसा आपने महसूस किया है कि आपके बहुत सारे फैंस हैं? नहीं, आई थिंक एक बात कहूँगा कि मेरी जो नानी साहब हैं और जो मेरे पिताजी और मेरी माता श्री प्रिया कुमारी जी हैं, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, बेसिकली जो मेरा पूरा परिवार है, उन्होंने मेरे को और मेरे दोनों भाई बहनों को इस तरीके से रेस किया है कि उन्होंने कभी हमारे को ऐसे महसूस नहीं कराया कि हम एक आम परिवार से नहीं हैं, कि हम एक स्पेशल परिवार से। हमारे को हमेशा कहा गया कि आप बाकी सब की तरह हैं, और आपको भी मेहनत करनी है लाइफ में, अपना नाम खुद कमाना होगा, और ह्यूमिलिटी जो कहते हैं, हम्बलनेस, वो कभी आप भूलना मत, और आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे उसी तरह आपको लोग ट्रीट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हमारे को बड़ा किया है। और एक जो हमारे परिवार में हमेशा से पब्लिक सर्विस की जो भावना रही है, मेरी मदर आज कल पॉलिटिक्स में लोगों को सर्व कर रहे हैं। उनके जो पिताजी थे वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर आर्मी में, इंडियन आर्मी को सर्व किया है, अपने देश के लोगों को सर्व किया है। और उनके जो पिताजी थे उन्होंने भी राष्ट्रमुख की कैपेसिटी में सर्व किया है, और उनसे पहले हज़ारों साल तक जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने सब ने लोगों की सेवा करी है। हमारे यहाँ हमेशा जनता के पक्ष में रहा, बिल्कुल हमारे कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट अमंग्स इक्वल। तो वही भावना अभी तक बहुत बिल्कुल जीवित है। और अगर मैं लोगों के लिए सेवा कर सकूं आने वाले समय में किसी भी कैपेसिटी में, जो आज मैं अपने देश के लिए पोलो खेलता हूं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने तरीके से इंडिया के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं। तो यही हमारे परिवार में भावना है, और आने वाले समय में किसी न किसी कैपेसिटी में मैं पब्लिक सर्विस में रहूँ। पोलो के अलावा आपकी हॉबीज़, या आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें और आपकी हॉबीज़ को शेयर करना चाहें तो? पोलो के अलावा मेरे को टूरिज़म में काफ़ी इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। हमारे सिटी पैलेस में एक म्यूज़ियम है, इसके अलावा जयगढ़ फोर्ट में म्यूज़ियम है, जो हमारे परिवार हमारे फैमिली का म्यूज़ियम है, जिसमें हम ट्रस्टीज़ हैं। तो उस पर मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। मुझे बहुत शौक़ है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो अपने देश में हज़ारों सालों से हैं, और आई थिंक जो अपने शहर को, ये बातें हैं जो अपने शहर को ख़ास बनाती हैं। तो टूरिज़म में मैं अभी तो मैं इंटरेस्ट ले ही रहा हूँ, शुरू ही किया है मैंने, और आने वाले समय में राजस्थान टूरिज़म को मैं कैसे और रोबस्ट बना सकूँ, इसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद।